Hi everyone, thank you so much for clicking this video. My name is Vivek Yadav and today we are going to learn present continuous tense. So आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ स्पोकन के अकॉर्डिंग। इफ़ यू आर इन दिस चैनल पे आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे यानी आने वाले वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दिए हुए हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट मीन्स ऐसे काम जो प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, राइट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी, राइट। यहाँ कॉन्टिन्यूअस का मतलब लिखा हुआ जारी। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट को ही हम लोग कहते हैं नाउ। यू कैन से नाउ। प्रेजेंट मीन्स नाउ, राइट। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी। टेंस मीन्स तो पता ही होगा कि टाइम होता है, राइट। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि आपको पता चल गया होगा। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? नाउ, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या चीज़ के बारे में बताता है, क्या चीज़ के बारे में शो करता है। यहाँ पे लिख रखे हम लोग, राइट, फर्स्ट दे करके कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, मतलब नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली जारी है, रुका नहीं है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, राइट। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है। आप लोग लिख रहे हैं, आपका लिखने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, राइट, नॉन स्टॉप। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली जारी है, नॉन स्टॉप, रुका अभी फिलहाल के लिए नहीं है, कंटिन्यूअसली जारी। पहचान के बात कर ले तो वाक्य के अंत में, राइट, रहा हूं, रही हूं या फिर रहे हैं लगा रहता है। अब रहे हैं में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डॉट दिया जाता है, राइट। इसको बिंदी कह सकते हो या बिंदु कह सकते हो, राइट। यू कैन से अकॉर्डिंग टू यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल्स ले लिए, राइट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ यानी मेरे पढ़ाने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, राइट। आप पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है और रुका नहीं है। वह आ रही है मीन्स उसके आने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी, रुकी नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं यानी हम लोगों का काम करने का, राइट, जो है वर्क, वह कंटिन्यूअसली जारी। हम लोग काम कर रहे हैं, रुक के नहीं है, नॉन स्टॉप, मतलब कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं, राइट। तो आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है। वो सारे चीज़ों को हम यहाँ पे आपको शो अप कर दिए, राइट। सो आप यहाँ तक आप नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को, राइट। तो इसे हम रफ कर देते हैं। नोट कर लियो तुम लोग। तो पता है ना कि किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 6 तरीके से, जिसमें हम लोग पहला भी सेंटेंस लेने वाले, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ले लेंगे, राइट। पहला, किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर भी होगा 6। तो पहला क्या हो जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस। कॉलर है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स क्या हो जाता है? सकारात्मक वाक्य। लेकिन हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे तो लिख देंगे, इसका हिंदी में नहीं होता है। रहने देते हैं, उतना हिंदी पर फोकस नहीं करेंगे। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहते हैं बताओ? बताओ स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लगे रहते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले ही लगा होता है, प्लस SUBJ। सब्जेक्ट को हम SUBJ से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें? एज। क्या लगेगा? एज। उसके बाद एम। उसके बाद
आर अब प्लस। अभी हम आप लोगों को कल हम इसे पिछली क्लास में आपको डिस्कस करके बताए थे कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी जितने भी इसका सेंटेंस होगा, या पॉजिटिव का हो पॉजिटिव, नेगेटिव का हो इंट्रोगेटिव का हो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का हो या डब्ल्यूएच का हो या डब्ल्यूएच नेगेटिव का हो, सब में लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म किससे कहते हैं? आई होप हमें पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा, V1 प्लस ING, यानी ऐसे वर्ब जिसके अंत में क्या लगा रहता है? ING। हम समझ जाएंगे वो क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा जी? वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को OBJ से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर होगा आई होप हमें लग रहा है। अब देखना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के सर कंफ्यूजन हो गया कि सर ठीक है सब्जेक्ट हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट तो पता चल गया और V4 भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर इज एम आर का किसके साथ यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसमें चलते हैं, थोड़े बता देता हूँ, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो आपको पता होगा, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स कि जैसे ही से इट नेम, ही से इट नेम, देख सकते हो जीनत सही से देखो अनुष्का, ही से इट नेम क्या लिखा हुआ है? ही से इट नेम के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एज का। ही से इट नेम के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एज का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एज का। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है पता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है, लेकिन इसके ऊपर बिंदी लगा रहेगा नहीं, याद रखना, ठीक है ना। यह सिंगुलर के साथ यूज होता है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं। अब दूसरा क्या है? एम। क्या है? एम का इस्तेमाल केवल किसके साथ होता है जी? आई के साथ होता है। एम का हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है? होता है। आई होप हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड ले लेते हैं। अब बच गया आर। तो आर का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो यू। आई नहीं होगा क्योंकि आई का इस्तेमाल तो हम लोग एम के साथ करेंगे। इसमें हो जाएगा यू, उसके बाद वी, उसके बाद दे, उसके बाद नेम्स। वेरी नाइस। नेम नहीं बल्कि नेम्स के साथ। इस सब के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे जी? ये सब के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। आर का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? है, लेकिन बिंदु वाला, राइट। इसके ऊपर में बिंदी लगा रहेगा। सुन मेरा ध्यान से, यहाँ है के ऊपर बिंदी नहीं लगा हुआ है, लेकिन है के यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है? बिंदी लगा हुआ है। पता चल गया आई होप। ही के साथ बोलो मेरे साथ, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, कोई एक नाम के साथ इज, जैसे कोमल के साथ इज, तो कोमल इज, प्रिया इज, अब्दुल इज, रहीम इज, पता चला इम्तियाज इज, मुमताज इज, दैट्स इट, राइट। आई के साथ क्या चीज का इस्तेमाल होगा? एम का। अब देखना है कि यू के साथ क्या चीज का इस्तेमाल होता है? आर का। यू आर, वी आर, दे आर, राम एंड श्याम आर, मुमताज एंड रहीम आर, राइट। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आप नहीं लिखे तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी बुक को पढ़ने जाएंगे, राइट। तो बुक कब समझ में आएगा? जब हम लोगों को टेंस कंप्लीट रहेगा तब ऐसा होगा, फेस करने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब 12th में हाउ राइट नाउ यू आर इन 12th क्लास, राइट। मोस्ट ऑफ द पता चला क्वेश्चंस लॉन्ग रहेगा, पता चला जो कि टेंस वाला सेंटेंस रहेगा तो मैं समझ में नहीं आएगा। इसको से टेंस पे जिसका कमांड हो गया ना, पता चला उसको इंग्लिश अपने कब्जे में आ जाएगा, राइट। टेंस अपने कब्जे में मतलब इंग्लिश अपने कब्जे में, याद रखना। तो अभी इसी वजह से बता रहे थे कि तुम लोगों को 6-7 टेंस पढ़ा रखे अभी तक कंप्लीट नहीं था, लेकिन अभी कंप्लीट करा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आई होप हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिए और रूल भी समझ लिए कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर का यूज किसके साथ होगा? किसके अकॉर्डिंग? इज एम आर का यूज किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगेगा। फोर्थ फॉर्म क्यों लगा है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके वजह से क्या लगा है? वर्ब का
फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहचानने के लिए क्या होता है, नियम क्या होता है, V1 प्लस ING लगा रहता है, यानी वर्ब में लगा रहता है IN जी, बताए होंगे राइट। तो याद रखना है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया, इज एम आर का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर होता है, और आई के साथ केवल एम का इस्तेमाल होता है राइट। आई होप हमें समझ में आई होप हमें लग रहा है कि उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखना है, सब लोगों को समझना है यहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, तुमको अभी क्या बताया है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में रहा हूँ, रही हूँ या फिर रहे हैं लगा रहता है। अब देखना यहाँ ध्यान से, सही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुमको एक चीज देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, रहा हूँ। यहाँ पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है, रहा हूँ। इसी से समझ जाएंगे कि काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, नॉन स्टॉप। पता चल गया, वाक्य के अंत में क्या है, रहा हूँ राइट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं इधर की ओर, जैसे वह, ठीक है ना, आ रही है, वह आ रही है। चलो, कोई लड़की आ रही है, कोई लड़की आ रही है। अब देखना है, अब वह आ रही है। अब देखो यहाँ पे रही है आ गया, यहाँ पे क्या गया, रहा हूँ या फिर रही हूँ भी लिख सकते हैं, रही हूँ यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ। तो पता चल गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रहा हूँ, वह आ रही है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पहचानने को नियम में कि रही है लगा हुआ। समझ जाएंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका, तो लाउडली बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब कैसे, अब बोलिए सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी तो हो सकता है, उसका भी तो रूल सेम ही होता है, लेकिन उसमें था तो लगा रहता है। प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस होते हैं सब में लगा रहता है हूँ लगा रहता है। प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस होते हैं सब में क्या लगा रहता है, हूँ। अब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सब में तुमको देखने को क्या मिलेगा, है, क्या देखने को मिलेगा जी, है या फिर हूँ तुमको देखने को मिलेगा। समझ जाना है कि वह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, राइट। समझ में गया, 4 टाइप होते हैं ना प्रेजेंट टेंस का, आप लोगों को भी कह रहे हैं राइट। तो जब 4 टाइप होते हैं टोटल, तो टोटल में क्या लगा रहता है सेंटेंस के अंत में, है या हूँ लगा रहता है। बाकी आप इसको हम चाहेंगे इसे रफ कर देना, क्योंकि आपको नॉलेज के लिए हम बता दिए राइट। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट की ओर राइट। मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अभी तो पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, किसका है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। मेरा वीडियो का बनाने का काम अभी कॉन्टिन्यूअसली जारी है। वीडियो बनाने का काम कौन करा था, मैं। तो सब्जेक्ट कौन था, मैं यानी आई हो गया, मैं यानी आई। चलो यहाँ से सब्जेक्ट क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। चलो सब्जेक्ट को हटाओ, गोली मार दो। अब देखो सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई के अकॉर्डिंग इज एम आर क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आई एम। समझ में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है लगाने के लिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, वीडियो बनाना अलग अलग हो गया, बनाना के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो बनाना अलग अलग हो गया। तब बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलेंगे, मेक। क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, मेक। तो MAKE स्पेलिंग होता है, लेकिन बोले होंगे जिस वर्ब के अंत में ई रहता है उसको ई को हटा के क्या जोड़ देते हैं, ING। क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग क्या, वीडियो। आई एम मेकिंग, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो। लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना है कि यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और स्टार्टिंग में कैपिटलाइज करके लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप देना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे, सॉरी इधर एग्जाम्पल ये, वह आ रही है, मतलब कोई लड़की आ रही है, वो उसका आने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है। आई होप आप लोगों को भी समझ में अच्छे से आ रहा होगा राइट।
कोई लड़की आ रही तो लड़की के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? जीनत। सी क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? सी, राइट। अब देखना है सी के, देखो सभी क्लियर हो गया यहाँ पे? लुक हियर, अभी नोट नहीं करना, एक नोट करोगे तो फिर ओरिएंटेशन वहां चल जाएगा। सभी क्लियर हो गया? सी कोई लड़की की बात हो रहा था, चलो क्लियर। उसके बाद देखना ध्यान से, इज एम आर, तीनों में से कोई एक को लगाना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? सी। सी के अकॉर्डिंग इज एम आर क्या लगेगा? इज लगेगा, तो क्या लिखेंगे? सी इज। हो गया। अब देखना ध्यान से, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था, तो देखो आ रही है मतलब आना, आना एक वर्ब हो गया। इसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? कम। COME। लेकिन क्या बोले हैं अभी थोड़ा देर पहले, जिस वर्ब के अंत में ई रहता है उसको ई को हटा करके ही ING जोड़ा जाता है। ई को हटा करके ही ING जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी इज कमिंग, वह आ रही है। अब माँ आ रही है, मदर इज कमिंग। समझ आ रहा ना? मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। सर आ रहे हैं, सर इज कमिंग। मैम आ रही है, मैम इज कमिंग। पता चला? दुश्मन आ रहे हैं, इनेमी इज कमिंग। पता चला ना? दुश्मन लोग आ रहे हैं, इनेमीज आर कमिंग। सिंपल, पता चल गया ना? इन टाइप का सेंटेंस मेक कर सकते हैं। सो आप इसे क्या काम कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन डू इट फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, राइट। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं रफ कर दूं क्या? हो गया? इसे रफ कर दूं? चलो इसे रफ कर देता हूं, राइट। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? देखो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो को देख रहे हैं, राइट। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद सबसे ज्यादा मतलब उसके बाद यूज होने वाला सबसे ज्यादा कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन एनी सिचुएशन, देन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर स्पोकन में करते हैं, इंग्लिश बोल चाल में। पता चला? इसकी वजह से आपको इसको अच्छे तरीके से क्या कम करना पड़ेगा? तो स्टडी करना पड़ेगा। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव से, ताकि आपका ऑल डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। रोहित, राइट। रोहित इंग्लिश बोल रहा है। रोहित क्या बोल रहा है? तो इंग्लिश बोल रहा है। रोहित इंग्लिश बोल रहा है, एज यू कैन सी हियर। अब आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रहा होगा, राइट। रोहित क्या बोल रहा है? इंग्लिश। अब देखो सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ है? रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब उसका इंग्लिश बोलने का काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, रुका नहीं। वो लगातार भी बोल ही जा रहा है, वो इंग्लिश बोलता ही है आजकल, रुका नहीं है। तो रोहित इंग्लिश बोलता है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा जी? सब्जेक्ट जब रोहित हो जाएगा तो रोहित के लिए क्या लिखेंगे? रोहित। रोहित एक लड़का का नाम है, रोहित। चलो रोहित नाम है, जब एक नाम है तो उसके साथ इज या आर, इज। वेरी नाइस। क्या लगाएंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रोहित इज। चलो क्लियर हो गया? रोहित इज। देखो सब्जेक्ट लग गया रोहित, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का हमने प्रयोग किया, उसके बाद लगाना था वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखना ध्यान से, बोल रहा है, तो बोलना एक वर्ब होता है, बोलना एक वर्ब होता है, राइट। एक और मैं आपको बता दूं, जैसे बोलना बोले हम बोलना, राइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बोलना, जिसके लिए हम लोग स्पीक का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? स्पीक। अब देखो ध्यान से, ये तो इंग्लिश हो गया स्पीक, हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलना। तो देखो ध्यान से, वर्ब के, जैसे यहाँ वर्ब हो गया इंग्लिश में, राइट। इसके हिंदी के अंत में ना लगा रहता है, हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा रहता है? ना। तो समझ जाएंगे कि वह वर्ब है, राइट। जैसे कि इसको इग्नोर कर देना। तो बोलना एक वर्ब है, जिसके लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? स्पीक। तो क्या हो जाएगा?
स्पीक, बट V4 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्पीकिंग। अब क्या आ जाएगा? रोहित इज स्पीकिंग क्या? इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंग्लिश। ENGLISH। यहाँ पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि इंग्लिश में पता चला इस तरीके से लिख देते हैं, ENGLISH, जो कि यह इनकरेक्ट है। यह क्या है? इनकरेक्ट। वाई इनकरेक्ट? बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज जितने भी होते हैं उसको कैपिटलाइज करके लिखा जाता है। कैसे करके? कैपिटलाइज, मतलब उसका स्टार्टिंग का अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, राइट। इसकी वजह से यह गलत है, तो ऐसा लिख रहे हैं तो आज से ही इसको लिखना बंद कर दीजिए। डोंट राइट, यू कैन स्टॉप। राइट। रोहित इंग्लिश बोल रहा है, कैसे बोलेंगे? रोहित इज स्पीकिंग इंग्लिश। रोहित इंग्लिश बोल रहा है, रोहित इज स्पीकिंग इंग्लिश। सी, यू कैन नोट इट डाउन। विक्रम कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करते रहना। चलो, रोहित इंग्लिश बोल रहा है, क्या हो जाएगा? रोहित इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये लोग बहुत पहले से पकड़ रखा है, पता चला? रोहित इज स्पीकिंग इंग्लिश। चलो, आई होप हमें लग रहा है कि समझ में आ गया। एक और ले लेता हूँ, राइट। एक और ले लूँ या रहने दो? पता चला? बोलो, सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं कैसे बोलोगे? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? सर पढ़ा रहे हैं, तो सर के लिए क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। सर के लिए सर लिखेंगे। और सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से क्या लगेगा जी? इज। क्या लगेगा? इज से क्या हो जाएगा? सर इज। अब देखना, पढ़ाना क्या होता है? टीच। क्या होता है जी? टीच। बट V4 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। सर इज टीचिंग। सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग। आई होप हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। तो आप इससे क्या काम कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकते हैं, इफ यू आर यदि आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से मेक कर सकते हैं, और कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट, राइट। सी, इसे हम रफ करना चाहेंगे, राइट। हो गया? सर पढ़ा रहे, इसे रफ कर दूं मैं? पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया। आज हम लोग क्या देखेंगे जी? नेगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव हम लोग, राइट। चलो, यहाँ देखना ध्यान से। अब यहाँ देखिए सब लोग, अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बोले हैं कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से ओबियसली कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। किसी भी सेंटेंस को। तब हम लोग 2 नंबर पे चले गए कि जिसका नाम क्या है, बताओ? नेगेटिव। बहुत सारे लोग नी बोल देता, नी नहीं बोलना, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है जी? नकारात्मक वाक्य। वहां पे फोकस मत कीजिए, हम हिंदी पे फोकस नहीं करेंगे ज्यादा। नकारात्मक वाक्य अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नकारात्मक देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, बस याद रखना, नेगेटिव का मतलब ही होता है, बस माइंड में याद करके रखना है कि नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, मतलब उसमें नहीं लगा हुआ ही रहेगा। बस आपको माइंड में सेट कर लेना। ऑनलाइन वाले को भी यही बोल रहे हैं, राइट। और सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर साथ ही साथ कर दें। चलो, इस तरफ कर दो। अब बता रहा हूँ, राइट, जिसे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मैच करते हैं, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में ही होते हैं। कैसे में होते हैं? पेयर में। पेयर में जब होगा तो गुण मैच करे, ऑलमोस्ट मैच करेगा, ऑलमोस्ट मैच करेगा। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। वेरी नाइस। उसके बाद क्या लगेगा जी? इज, एम, आ। इसको इज, एम, आ बोलना है, राइट। अब देखो, इज हमारे एक हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों क्या है? तीनों क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। HV यानी H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है? नॉट। याद रखना,
कि जस्ट इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए पता चल गया ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का। क्यों वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे हमें बताओ? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। V4 को बनाने के लिए V1 प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना? अब प्लस क्या लग जाएगा जी? ऑब्जेक्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? इज हमारे हेल्पिंग वर्ब। इज हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है? नॉट। नॉट क्यों लगा है? क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है। अभी ना बताएं कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, बस उतना नहीं समझना। अब आगे आते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं क्या लिखा हुआ है जी? बताइए, किसी को जानकारी हो तो। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या लगा हुआ है जी? बताओ। रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे रूल भी कह रहा है, देखो पहचानने का नियम। वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं लगा रहता है। तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो, कोई भी हो, सब में क्या लगा रहेगा? रहा हूँ। सब में क्या लगा रहेगा? रहा हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं। क्या? चलो इसे रफ कर देते हैं। इसको HV को हेल्पिंग वर्ब, राइट? चलो एक और होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिया पढ़ नहीं रहे है। प्रिया पढ़ रहे नहीं। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी? बताओ। रही है। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट? यहाँ भी आपको देखने को क्या मिल रहा है? बताओ। यहाँ ध्यान देना। मैं नहीं आ रहा हूँ, रहा हूँ। प्रिया नहीं पढ़ रही है, रही है, लगा हुआ है। अब देखना ध्यान से। यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे? मैं। तो मैं के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? आई। मैं के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? आई। चलो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट क्लियर हो गया यहाँ? अरे सब्जेक्ट क्लियर है? सी। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या था? आई। तो आई के अकॉर्डिंग तीनों में से कौन लगेगा? आई के अकॉर्डिंग तीनों में से कौन लगेगा? तो मेरा लगेगा एम। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आई एम। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? आई एम नॉट, राइट? आई एम नॉट। उसके बाद क्या लगाना था? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आना। आने के लिए क्या लिखते हैं? आने के लिए क्या लिखते हैं? कम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? COM ई। अभी ना बोले कि जिस वर्ब के अंत में ई रहता है तो ई को हटा करके ही ING लगाते हैं। ई को हटा करके क्या लगाते हैं? ING। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग। लेकिन पता चला इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। पता चला? अब यहाँ ध्यान दो सब लोग। आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? आरेंट। कंफ्यूजन वाले हैं काफी। इसके बारे में हम सोचेंगे कि अभी आप वहां ध्यान ना दे तो अच्छा है, राइट? आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग। सी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ध्यान से। सी प्रिया पढ़ नहीं रही है। प्रिया का पढ़ने का काम अभी जारी नहीं। अब देखो सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे? प्रिया। तो प्रिया किसी लड़की का नाम है। तो प्रिया के लिए क्या लिखेंगे? PRIY प्रिया। हो गया प्रिया। सी अब देखो प्रिया एक नाम है सिंगुलर, जिसके साथ क्या लगेगा? इज एम आर क्या? इज। तो प्रिया क्या हो जाएगा? इज। प्रिया इज। अब देखना है ध्यान से। चलो तीनों में से कोई एक क्लियर हो गया। चलो ठीक है। उसके क्या लगाना था? नॉट। नेगेटिव था, क्या लगा देंगे? नॉट। अब देखना वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? वर्ब। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रिया इज नॉट स्टडिंग। स्टडिंग या रीडिंग भी कर सकते हो। अब किस सेंस में? अध्ययन करने की बात हो रही है ना। स्टडिंग क्या ये ना हो जाएगा? प्रिया इज नॉट स्टडिंग। प्रिया इज नॉट स्टडिंग। स्टडिंग का स्पेलिंग सही है? स्टडिंग। क्योंकि V1 में ही क्या लगता है? अब ING लगता है।
चलो आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हो गया जीनत, साइस्ता, अनुष्का? चलो इस रफ कर दो, तुम्हें नोट कर लो। चलो एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। अगर बोलेगी इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर, तो एक दो एग्जाम्पल लेंगे हम इसका नेगेटिव का, राइट। हो गया, रफ करो भाई। एग्जाम्पल केवल लिख लो हिंदी में, तो इंग्लिश कर लोगे, मैं पता। चलो इस रफ कर देता हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट एक दो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल ले ले बताओ, किसी को जानकारी हो तो। चलो बोलो, सर नहीं पढ़ा रहे, सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे। हिंदी नहीं पढ़ा। हाँ लिख लो, इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश से ज़्यादा लिखते हैं। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, यानी सर का इंग्लिश पढ़ाने का काम अभी जारी नहीं है। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा जी इसमें? सर। क्या हो जाएगा? सर। तो सर सब्जेक्ट हो गया। सर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या लगेगा जी यहाँ पे? सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब सर के साथ क्या लगेगा? इज। तो क्या हो जाएगा? सर इज। अब देखो उसके बाद नॉट लगाना था, तो क्या लगा लेंगे? नॉट। अब देखो पढ़ाना के क्या होता है? टीच। बट बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। सर इज नॉट टीचिंग क्या? इंग्लिश। उसके लिए क्या लिखेंगे? सर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। चलो एक और ले लेते हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं। काम। ओह सॉरी फॉर दैट। आप काम नहीं कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या सही है आप सेंटेंस? क्या आप काम आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं नहीं। सपोज करो कि आप HR है, राइट। या फिर HR नहीं हो सकते तो आप कुछ भी हो सकते हैं कंपनी का, राइट। और आपके कंपनी बहुत सारे वर्कर्स लोग काम करते हैं, और आपने देखा कि उसको तो हम रखे हुए काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं कर रहा, ज़्यादातर गप्पे लड़ा रहा, राइट। तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि आप उन्हें जाकर के क्या बोलेंगे? आप काम कर रहे हैं नहीं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास क्या कर रहे हैं? टाइम पास, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आप काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो देखो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा जी? आप। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आप। तो आपके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? यू का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है ना। आपके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? यू। चलो अब यू के साथ क्या लगेगा? आर। क्या हो जाएगा? यू आर। उसके बाद चलो सब्जेक्ट क्लियर हो गया यू, उसका ये जब मार क्लियर हो गया, आर लगा लिए। उसको क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद बताओ क्या लगेगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी काम करना एक साथ होता है, उसके लिए क्या लिखेंगे? काम करना एक साथ होता है, काम करना, उसके लिए क्या लिखते हैं? वर्क। देखिए बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्किंग। पूरा सेंटेंस क्या आ जाएगा? यू आर नॉट वर्किंग, आप काम कर रहे नहीं हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। आप भी सब्सक्राइब कर रहे नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसे नोट डाउन करो फास्ट। दिख रहा है अच्छा से? तुम लोग को दिख रहा है इतना क्लियरली? टीचर जैसा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हाँ, मेरे से अच्छा राइटिंग होता है टीचर्स लोगों का, राइट। नहीं अच्छा। चलो अच्छा है फिर, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। चलो इस रफ कर दूं मैं। बहुत टीचर्स का अच्छा राइटिंग होता है, बहुत सारे टीचर्स का खराब राइटिंग होता है। CBSE वाले जितने भी टीचर्स होंगे उनके अच्छे राइटिंग्स होंगे। हम लोग तो ठहरे बिहार बोर्ड वाले। बिहार बोर्ड वाले ना, हम लोग बिहार से हैं ना, तो बिहार बोर्ड वाले। एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि यूपी से देख रहे होंगे, झारखंड से देख रहे होंगे, बिहार से देख रहे होंगे, या फिर अदर राज्य से देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बिहारी थोड़े होते हैं स्ट्रॉन्गर, राइट।
बिहारी के पास ज्यादातर नॉलेज होते हैं, राइट। सही। अब देखो ध्यान से, अब हम लोगों ने दो सेंटेंस को देख लिया अच्छे तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में होते हैं। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, राइट। अब हम लोग क्या चीज देखेंगे जी, बताइए तो। इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से, राइट। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। चलो यहाँ देखो, सही। अब नंबर थर्ड को देखने वाले, कैसा नंबर थर्ड हो जाएगा इंट्रोगेटिव। आई एन, इसको आई से लिखा हुआ है या वैसे लिख दो पहले के जमाने जैसे, जैसे आप लिखते हो आई एन टी ए डबल आर ओ GATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इससे सवाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या करते हैं? सवाल किया जाता है, क्वेश्चंस किया जाता है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं, विच इज नॉट करेक्ट। करेक्ट इज अ क्वेश्चन, राइट। एक मेरा दोस्त है, पता चला वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पता चला हम लोग बोला करते थे क्वेश्चन, वो बोलता था क्वेश्चन। हम लोग बोले कि एक मेरा ऋतिक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका मैं इंस्टा आईडी में मेंशन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, उससे जाकर के आप लोग थोड़ी पूछिएगा उन लोगों से जाकर। एक मेरा दोस्त था, पता चला हम लोग एक ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे थे मुजफ्फरपुर में ही, राइट, मुजफ्फरपुर बिहार में, राइट। तो हमें कह रहा था, एक बार बाहर निकला सेंटर से, हमें बोल रहा था कि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन मतलब तो फिर बोले क्वेश्चन या क्वेश्चन, तो बोल रहा था कि वही क्वेश्चन। बोला था कि वही हम लोग वही फिर से बताओ। फिर बोल रहा है क्वेश्चन। हम बोले कि तुमसे अब हाथ जोड़ रहे हैं कि अब तुम मतलब तुम अजीब टाइप से बोल रहे हैं क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन क्या होता है? वो थोड़े शर्मिला टाइप का साइली पर्सन, उसके पास डर रहता है। और समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। चलो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या किया जाता है? क्वेश्चन। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। तो आप कभी बोले कि हिंदी पे ध्यान नहीं देना क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। राइट। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा, राइट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? इज। अभी ना तुम लोगों को पूरा बता दिए हैं कि इज एम आर को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्लस में क्या लग जाएगा जी? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का। क्यों वर्ब का फोर्थ फॉर्म? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात है। कॉन्टिन्यूअस जहाँ होगा वहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्लस क्या लग जाएगा? अनुष्का। ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ ध्यान से। चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। जैसे चलिए एग्जाम्पल ले लूं मैं। क्या आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सब लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे। क्या आप पढ़ रहे हैं? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और याद रखिएगा, जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहां क्या पहले लगा रहेगा? क्या पहले लगा रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में भी क्या पहले लगा रहेगा? क्योंकि अभी ना बोलेंगे कि सवाल किया जाएगा, तो सवाल किस चीज से किया जाता है? क्या से? क्या आप हंस रहे हैं? क्या आप गा रहे हैं? क्या आप आ रहे हैं? क्या आप खाना खा रहे हैं? क्या आप नाच रहे हैं? क्या आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप सो रहे हैं? क्या आप गा रहे हैं? क्या आप मिल रहे हैं? क्या आप सब्जियां खरीद रहे हैं? इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते, राइट। बहुत सारे आप भी बोला करते होंगे, राइट। सी हियर, देखो ध्यान से। क्या आप पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले देखना ध्यान से,
कि सबसे पहले इज एम आ का प्रयोग करना है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट ये तीनों का प्रयोग होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के चलना इसी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ आ गया ना, जैसे कि तुम लोग छात्र हो राइट, तुम लोग चलते किसके अकॉर्डिंग, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग। मम्मी पापा कहेंगे पढ़ना है तो पढ़ना, फिर भी थोड़ा देर के लिए पढ़ना पड़ता है, मम्मी को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन मम्मी को दिखाने के लिए पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, कॉपी लिट करके भी रहना पड़ता क्योंकि पैसा खर्च कर रहे थे ना। अब पैसा खर्च कर रहे, ठीक है, मम्मी का एक रूल होता है पापा का कि अब पैसा खर्च करे तो तुमको शाम में हर हाल में पढ़ना ही। हम लोग भी क्या काम करते थे, ट्वेल्थ में जब पढ़ा करते थे तो कॉपी ले लेते थे, पता चला फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उसने अंदर में मोबाइल रखा रहता था, पता चल रहा है मोबाइल रखा है तो थोड़ा देर 10 मिनट के लिए कॉपी देखे उधर रख दी। जैसे मम्मी आती थी पता चला, फिर मम्मी जैसे 10 मिनट के लिए कॉपी देखे हुए थोड़ा बहुत कर लिए, फिर मोबाइल रखे हुए थे कॉपी में, पता चला मोबाइल मतलब कुछ चल रहे थे एक्टिविटीज, उसके जैसे देखते मम्मी आए फर्स्ट मोबाइल रखते थे, फिर ऊपर से कर देते थे पेज को और फिर पढ़ने लगते थे, फिर मम्मी गए फोन चलाने लगते थे। तो इन टाइप के आप भी कर रहे होंगे राइट, और आप भी किए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन टाइप से करना नहीं है, धोखा मम्मी को दे रहे हैं कि खुद को, धोखा खुद को दे रहे हैं, मम्मी पापा को क्या दे सकते हैं। धोखा हम किसको दे रहे थे, खुद को दे रहे थे, लेकिन धोखा दिए नहीं। टीचर बन गए यार, टीचर बनना नहीं चाह रहे थे फिर भी टीचर बने राइट। अब देखो ध्यान से, क्या आप पढ़ रहे हैं राइट, हम सवाल कर रहे हैं तो अब देखना है सबसे पहले ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, आप था, आपके लिए क्या लगेगा इनमें से, आर। तो आर में ए क्या होना चाहिए, बड़ा, बोलो आर। सब्जेक्ट क्या था, आप, उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, यू, आर यू। अब देखना वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है राइट। अब देखना है तब पढ़ना का क्या होता है, स्टडिंग। देखिए V4 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। आर यू स्टडिंग, लास्ट में क्या लगाएंगे जी, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट, आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, बोलो क्या आप, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है जी बताओ तो, क्या आप काम कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप अभी नोट कर रहे हैं। इन टाइप के भी सवाल कर सकते राइट। चलो अब यहाँ पे देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ, क्या आप काम कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, आर। समझ में आया उसका, सब्जेक्ट था आप, उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, यू। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखो ध्यान से, काम करना एक साथ होता है, काम करना, अरे भाई दोनों एक साथ होता है, तो काम करना के लिए क्या लिखते हैं, वर्क। देखिए V4 का इस्तेमाल करेंगे तो वर्किंग, क्या हो जाएगा, आर यू वर्किंग। लास्ट में नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे हैं, आर यू वर्किंग। सो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट। ओके चलो हम इसे चाहेंगे रफ करना राइट, आर यू वर्किंग। एक दो और एग्जांपल ले लो या रहने दो, एक और ले लेते हैं राइट। एक दो और चार लेंगे एग्जांपल, बड़े लॉन्ग वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो देखेंगे ये वीडियो, और नहीं पढ़ने वाले तो भाग जाते हैं, कोई बात नहीं, भाग जाए, कहाँ तक भाग के जाएंगे। अरे वो बहुत अच्छा बच्चा है पता है, एक बच्चा है पता है तुम्हें, शायद आई गेस तुम बताए थे, तुम आई थी कल इसको बताए थे, पता चला एक गांव में एक लड़का यश राज, मेरे एक स्टूडेंट है जो कि यश राज का भाई है, का नाम आयुष राज राइट, जो कि वो लोगों को हम पढ़ा रहे थे, बहुत पहले से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो छोड़ दिया था राइट। और फिर क्या हुआ था कि राइट नाउ अभी वो 10th में है यश राज, और उसका भाई छोटा है आयुष राज जो कि 9th में, उसका एडमिशन कराना है। तो क्या होता है कि यश राज जो है पता चला कोई भी चीजें कहता है, छोटा भाई है उसको, तो क्या कहता है पता है कि अपन देख, मतलब बहुत अच्छा है पता चला। तो उसके हमारी कहानी कहते थोड़ा, पता चला एक पर अब बोला है उसका भाई, जब भी बोलता है बड़ा भाई यश राज है तो अपने छोटा भाई का ही उसको बोलेगा ही पढ़ने के लिए, जब भी बोलता है कि पढ़ने के लिए, तो पता है क्या करता है, वो बोलता है कि पढ़ने जाओ, तो पता चला उसका छोटा भाई
यश राज बोलता है अपने छोटा भाई है उसको कि पढ़ने जाओ, तो क्या कहता है पता है? अपन देख। कल की बात है, पता चला उन्होंने बताया कि एडमिशन ले लो 9th में, तो क्या रहा अपन देख। तो हम भी बोले हैं, पता चला जब सियाना हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम तो पढ़ रहे हो, तो पढ़ नहीं रहा है छोटा भाई तुम्हारा, तो जिस टाइम उसका शादी नहीं होगा, क्योंकि शादी तो नहीं होगा, शादी तो उसी का होता है जो पढ़ा लिखा है या फिर कुछ अच्छा है। तो हम क्या बोले कि जब शादी नहीं होगा तुम्हें बोलेगा, और तुम कहला तुम भी अपन देख। और तुम भी क्या कहना है, तू भी अपन देख। अब बोले कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम बोल दिए थे उसे, तुम भी जाके उसे कहना अब अपन देख। भैया आप मर रहे हैं तो अपन। हमें तो इतना हंसी आ रहा था ना, मतलब उसे एक हम कमेंट बाजी कर दिए थे, वो हम ही बता दिए कि भाई अगर तुम्हें बोले कि मैं मर रहा हूँ तो बोलना है अपन। शादी नहीं हो रहा था अपन, लेकिन अपन देख वाला रूल वही बताया था, उसका छोटा भाई कह रहा था बड़ा भाई को कि जब भी वो कहता था बड़ा भाई तो अरे बाप का समान होता है, तो कह रहा था कि थोड़ा पढ़ लो, एक काम मत करो, तो कहता था अपन देख। तो हम बोले कि कुछ दिन में भट्ठा में कमाने जाएगा, चिमनी जानते होंगे राइट, जहाँ पे ईंटें बनते, तो वहाँ पे काम करने जाएगा। बोले कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर तुम्हें कहेगा, क्योंकि तुम तो बड़े भाई हो, तुमको एक बता दिए हैं कोड वर्ड, बोला है अपन। शादी नहीं होगा तो बोला है अपन, भाभी नहीं मान रही तो अपन, तब मजा आएगा। चलो यहाँ तो जोक था, अब यहाँ देखना ध्यान से। चलो बोला क्या रोहित, क्या रोहित, क्या रोहित क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा है, क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा, क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा है। अभी वो लड़का नहीं था, आप लोगों से मिलवाते अपन देख से। दोनों भाई तो नहीं आएगा, लेकिन एक भाई आता है, उससे मिलवाएंगे आपको। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तुम भी तो नहीं ना कह रही हो अभी कि अपन देख। नहीं अभी नहीं, जैसे अभी जैसे मेरा क्वेश्चन मार्क छूट गया, तुम भी कह, हम भी कहते हैं अपन देख। हम तुम बोलती कि सर गलत है, हम कहते अपन। एक ऐसा ही पता चल रहा ध्यान से, एक महिला का आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को, जैसे एक महिला रहती राइट, तो बाइक से जा रही होती, उसके पल्लू पता चल रहा, मतलब पल्लू लहरा रहा होता है, तो हो सकता है कि बाइक की चक्का में कितना बार ऐसा घटना को फंस गया, तो कोई आदमी कह रहा होता है कि पता चला कि पल्लू पल्लू, तो उसको लगता है कि पल्लू का रेट पूछ रहा, वो कहता है कि 150 का है, पता चला मतलब 150 का ठीक है, 150 का है, लेकिन कहीं अगर चक्का में फंसा तो तुम 300 का बन जाओगे। ये तो फिक्स है, तो इसको वैसे याद रखना है कि जब कोई कह रहा है तो उसके बातों को सुनो। हो तुम गर्ल्स हो गए, तुम्हें कोई बोझ कुछ कह रहा है तो सुनो उसको क्या कह रहा। हो सकता है कि आगे तुम इस तरह से जा रहे हो, वो कह रहा है रुको रुको, तुम रुके नहीं क्योंकि वो तो लड़का था, हो सकता है आगे शेर था, जाओ खा जाए, इसको देख करके हो सकता है आगे खाई हो, जाकर गिर के मर जाओ, तो कोई कह रहा है तो रोक करके सुनना है क्या कह रहा है। हो सकता है कि मेरे हक में बोल रहा होगा, इस तरह से सुनना है ध्यान से लोगों को। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा है। अब देखो इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है, रोहित एक क्या है, नाम, एक नाम, सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नाम के साथ क्या लगता है, इज, तो क्या लिखेंगे, इज, क्या लिखेंगे, और रोहित के लिए क्या लिखेंगे, इज रोहित। चलो सभी को क्लियर हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलना का क्या होता है, स्पीक। एक V4 का इस्तेमाल करेंगे तो स्पीकिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा। इज रोहित स्पीकिंग क्या, इंग्लिश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ राइट, आपको इंग्लिश में इसे बोलना है राइट से। क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा है, हाउ विल यू से इन इंग्लिश, इज रोहित स्पीक इंग्लिश, इज रोहित स्पीकिंग इंग्लिश। क्या रोहित इंग्लिश बोल रहा है। इससे क्या करते हैं भाई साहब, सवाल करते हैं, यानी क्वेश्चंस करते हैं। पता चल गया क्या करते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन फास्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं।
हो गया यहाँ तक? चलो जी, यहाँ तक नोट कर लिया तो बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। राइट, पता चला ध्यान से। अब यहाँ देखो, क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक हो गया। इसे रफ करूं। अब हम लोग क्या देखेंगे पता चला। अब इसमें थोड़े बहुत चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ओफो, हम रफ कर दिए, सॉरी फॉर दैट। इंग्लिश बोल रहे हो तुम मेरे साथ, क्या बात? थोड़े बहुत चेंज करेंगे। क्या करेंगे जी? नहीं, रफ ही कर देते ताकि बच्चे लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि सर कैसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? फोर्थ नंबर। कितना नंबर? फोर्थ। चलो फोर्थ नंबर में इंट्रोगेटिव, INTARROGATI, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा? STRUCTUR, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। चलो जी देखो, स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लगेगा? एज। क्या लगेगा? एज, ठीक है, एज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा जी? उसके बाद क्या लगेगा जी? और उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। याद रखना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। याद रखना है, ठीक है ना? ऐसा कल पढ़ी होगी तो फेस कर रहे होगी। राइट, और आप लोगों को भी बता दे रहे हैं कि यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके तब आप पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 वीडियो है। राइट, चलो नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है। प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। राइट, सी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या, क्या बोलेंगे? क्या आप, क्या आप इंग्लिश, क्या बोलेंगे? क्या आप इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? कैसे बोलोगे जीनत? ऐसे इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा हुआ? अब नहीं क्यों लगा है? क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है ना? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? अब देखना इसे बनाएंगे कैसे? इन्हें बनाएंगे कैसे बताओ? अब सबसे पहले देखो ध्यान से, EJMR का प्रयोग होगा किसके अकॉर्डिंग? सभी क्या था? आप, आपके लिए क्या लगेगा? आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। सभी क्या था? आप। उसके लिए क्या लिखेंगे? यू। आर यू। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। नॉट। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखो ध्यान से, सीख मतलब सीखना, जो कि एक वर्ब है। लर्न का इस्तेमाल करेंगे, LEARN। अब V4 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? आर यू नॉट लर्निंग क्या? इंग्लिश। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ENGLISH। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स क्या हो जाएगा? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। सो फास्ट इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फास्ट आप नोट डाउन करें इसे। कहाँ चलो?
चेक ओके। हो गया, चलो यहाँ तक हो गया। रफ करें, एक दो और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो इसे हम रफ करना चाहेंगे। चलो आई वुड लाइक टू रफ। चलो एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग अपने मर्जी से ले लीजिए या फिर मैं दे दूं। बोलो क्या मैम, क्या बोलेंगे? क्या मैम, क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रहे, लिख दूं क्या? क्या मैम, क्या सर? क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रहे? हिंदी नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा रही है। क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रही है? सवाल कर रहे हैं, क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है? दोनों का सेंटेंस का कहने का मतलब एक ही है, क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है। मतलब आप जैसे आपके अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लग रहा है बोल सकते हैं, राइट। मैम की जगह पे आप सर भी कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, राइट। आप यहाँ पे मैम की जगह पे आप किसी एक पर्टिकुलर नाम ले सकते हैं, किसी मेल या फीमेल का आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखा, ध्यान देना है सब लोग को। एज यू कैन से हियर, लुक हियर। अब देखो, क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ा रही, मतलब हिंदी नहीं पढ़ा रही। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था जी? मैम। कितने मैम? एक मैम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? मैम हो या फिर सर हो, पापा हो, इस सब के साथ क्या लगाते हैं? इज मैम। क्या लिखेंगे? एम ए। मैम लिखने का सही तरीका देखो, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, माँ लिख देते, बोलते हैं मैम लिखा हूँ। मैम ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, इज एम ए एम ऊपर में कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मैम। क्या बोलेंगे? मैम। इज मैम। फिर से मैं लिख देता हूँ, इज मैम। इसको क्या बोलेंगे? इज मैम। अब देखना ध्यान से, सभी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लगेंगे? नॉट। क्या? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था, तब पढ़ाना के क्या होता है? टीच। टीच बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो टीचिंग। क्या? हिंदी। तो हिंदी में पता चला एच हमेशा क्या होगा? वाई। सब्जेक्ट के नो 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 नो, हिंदी में एच हमेशा बड़ा होगा क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखाता है। इसको तो हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखाता है ई बड़ा कैपिटल, राइट। चलो यहाँ तक हमें लग रहा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक, राइट। आप इसे स्क्रीनशॉट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे रफ कर दो। अब हम लोगों को थोड़ा बच गया हो, बस WH नेगेटिव बचा। इसे रफ कर दो मैं, आप लोगों की अनुमति हो तब। चलो ऊपर वाला भी रफ कर दूं या रहने दूं? रहने देता हूँ, राइट, या थोड़ी देर के लिए अब रफ कर देता हूँ, राइट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। कोई दिक्कत है तुम लोगों को रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? यह क्या चीज के बारे में बताता है? कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली जारी है, नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए, राइट। चलो यहाँ ध्यान देंगे, आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए समझेंगे, नहीं तो बाउंस लगेगा, हमें पता है। सी हियर। अब देखो ध्यान से, नंबर कितना बच गया? नंबर 5th, राइट। इसमें WH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? WH क्या हो जाएगा? सेंटेंस। SENTENCE। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से डीप में बताएंगे। WH के बारे में बहुत सारे आप लोगों को भी डाउट होगा, हमें पता है, तो लाइक कर दीजिए तभी बताएंगे आप। इसमें क्या बताना है? देखो ध्यान से, इसमें रहता है कब, क्यों, कहाँ, और क्या हो जाएगा? कहाँ और
कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान से यहाँ देखिएगा, केवल नोट मत करो। डब्ल्यू सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वीडियो रहेगा, वीडियो से देख लेना। डब्ल्यू सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा हुआ रहता, नहीं लगा हुआ है अगर रहेगा तो डब्ल्यू सेंटेंस होगा ही नहीं। इस बात से देख रही हो ना कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बहुत सारे डब्ल्यू वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे, एक दो डब्ल्यू वर्ड थोड़ी होते, डब्ल्यू वर्ड एक ग्रुप में होते, बहुत सारे होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स दिया, राइट। हो सकता है पूरा लिखने के लिए तो हमको पूरा बोर्ड भरना पड़ेगा, फिर तो वीडियो हो जाएगा 8 घंटा का, कोई देखेगा ही नहीं। यहाँ तक जो लोग भी आए हैं उन लोगों को भी थोड़ा ये हो गया होगा, बहुत ज्यादा आप वीडियो बना रहे, कम थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करिए। एक देखो, बड़ा वीडियो है तो थोड़ा लॉन्ग आपको डिटेल्स में नॉलेज मिल रहा है, राइट। 8 मिनट में क्या ही नॉलेज हम दे देंगे, राइट। अब 12 मिनट में अब जाकर के देखो यूट्यूब पे, तो 1 घंटा में इंग्लिश बोले, क्या 1 घंटा में इंग्लिश बोला जा सकता है? विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं। 1 घंटा में इंग्लिश बोला जा सकता है? जी नहीं। अब देखा रहता है कि 8 घंटा, देखना देखे होगे तुम, 8 देखे हो ना, 1 घंटा में अपना लाइफ बदल सकते हो। नहीं। मोबाइल से करोड़ों रुपया कमाए, चलो कमा रहे लोग, लेकिन सब लोग कमा रहे हैं, नहीं। लेकिन मोबाइल से सही में लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं मोबाइल से, लेकिन सब लोग कमा रहे हैं। ये तो फंसाने का जाल है, क्या चीज का जाल है? बस अब हम लिखेंगे कि पता चला आइए और 1 घंटा में 10 मिनट में हम बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख करके चलिए, पॉसिबल है ही नहीं। डीप नॉलेज के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। चलो, डब्ल्यू सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा हुआ ही रहेगा सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में और सब्जेक्ट लगा रहेगा पहले, सब्जेक्ट पहले और डब्ल्यू वर्ड बीच में, सब्जेक्ट पहले रहेगा, सब्जेक्ट पहले रहेगा और डब्ल्यू वर्ड बीच में रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो ध्यान से, डब्ल्यू वर्ड क्या होते हैं, हम थोड़े बहुत चलते हैं, थोड़ा देर के लिए बताते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ सब लोग, यस डब्ल्यू वर्ड की बात कर लेते हैं। किसकी? तो डब्ल्यू वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड्स कौन कौन होते हैं बताओ? डब्ल्यू वर्ड, यस डब्ल्यू वर्ड्स। अब डब्ल्यू वर्ड्स की बात कर लेते हैं। सी हियर, ऐसे वर्ड जिसमें डब्ल्यू लगा रहता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, पता चला ना, व्हेन, इस सब में डब्ल्यू लगा हुआ है। अब बोलिए कि सर सही में समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से कि डब्ल्यू वर्ड उसे कहते हैं जिसमें डब्ल्यू लगा रहता है, जिससे व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। इसको बहुत सारे लोग पता चला क्या बोलते हैं? वाट, विच इज नॉट करेक्ट। वाट नहीं, ऐसा नहीं, वाट, वाट ये वाला सही नहीं, वट, इसको क्या बोलेंगे? वट, ऐसे वट, राइट, इस तरीके से वट, वट। तो आपको बोलना है इसे वट, राइट। इसको वाई, इसको क्या बोलना है? वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। इसको क्या बोलेंगे? क्यों, राइट। वेयर मीन्स क्या होता है जी? कहाँ। वेयर मीन्स वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू ईटिंग, तुम कहाँ खा रहे हो। वेयर आर यू मीटिंग, तुम कहाँ मिल रहे हो। इस तरीके के सेंटेंस। हु मीन्स क्या होता है? कौन, क्या बोलेंगे? कौन, क्या बात। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। हाउ मीन्स कैसे। व्हेन मीन्स, इसको बोलेंगे व्हेन, क्या बोलेंगे? ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बेन बोलते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट इज दैट व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। कब। व्हेन मीन्स कब। अब हम आपको थोड़ा देर के लिए बता दिए थे कि डब्ल्यू वर्ड क्या होते हैं। तो व्हाट, व्हाई, वेयर, वही ना, हु, हाउ और व्हेन। ऐसे वर्ड जिसमें डब्ल्यू लगा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जी? डब्ल्यू वर्ड किसे कहते हैं? जिसमें डब्ल्यू वर्ड लगा रहता है उसे डब्ल्यू वर्ड कहते हैं। डब्ल्यू वर्ड के बारे में हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। इसी ये देखो यहाँ डब्ल्यू वर्ड क्लियर हो गया। ऐसे वर्ड जिसमें डब्ल्यू लगा रहता है, राइट, क्लियर हो गया होगा। इसी को बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली। इसी को क्या बोलते हैं? डब्ल्यू फैमिली भी बोला करते हैं। चलो हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, राइट। अब चलो इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्या लेते हैं जी?
स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है पता है? WH वर्ड पहले लगा। इसका पता है स्ट्रक्चर क्या कहता है? ये क्या कहता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड आएगा। ये क्या कहता है? सबसे पहले मेरा ही वर्ड आएगा, यानी क्या आएगा? WH वर्ड। WH क्या आ जाएगा? वर्ड। अब प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग। उसके बाद इज एम आर अब प्लस में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ देखो, सबसे पहले WH वर्ड। WH सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड आना चाहिए, उसके बाद मेरे वर्ड के बाद कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ही क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा जी? प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्यों? कंटिन्यूअस का जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं V1 प्लस ING। अब प्लस लग जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें हम लोग 5 नंबर तक पहुंच गए हुए, राइट। और याद रखना है कि 2 सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, बाकी 4 में क्वेश्चन मार्क लगता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम क्या बताएं कि WH सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लगा रहेगा और WH वर्ड बीच में। चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कैसे काम करते हैं? आप कैसे काम करते हैं? आप कैसे काम करते हैं? कहाँ से आ जाएगा? सॉरी, आप कैसे काम रहे हैं। आप कैसे काम करते हैं? आप कैसे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? आप कैसे काम कर। लास्ट में क्या लग जाएगा जी? क्वेश्चन मार्क। आप कैसे काम कर रहे हैं? क्या पे डॉट लगेगा ना? हाई पे डॉट लगेगा। हाई पे क्या लगेगा जी? क्यों डॉट लगेगा? क्योंकि आप है। क्योंकि क्या है? आप है। इसको से यहाँ डॉट लग जाएगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये भी रह जाएगा। लेकिन इतना डीप में कोई देखता? ये सब ज्यादातर हिंदी के टीचर्स हो गए, हम लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई एम नॉट टीचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सी देखो ध्यान से, आप कैसे काम कर रहे हैं? आप कैसे काम कर रहे हैं? किसी से पूछ करके काम कर रहे हैं? बताइए आप कैसे काम कर रहे हैं? किसी से पूछ करके काम कर रहे हैं। तो अभी ना थोड़ा देर पहले बोले हैं कि WH वर्ड लगाना था। WH वर्ड क्या हो जाएगा जी? कैसे। कैसे के लिए क्या बोलेंगे? हाउ। यहाँ पे लिखा हुआ HOW हाउ। उसका लगाना था इज एम आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या था? आप के लिए क्या लग जाएगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। हाउ आर। उसके क्या लगाना था जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? आपके लिए क्या लगेगा? यू। क्या हो जाएगा? हाउ आर यू। सॉरी, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था, तो देखो काम करना था। हाउ आर यू वर्किंग। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू वर्किंग। हाउ आर यू वर्किंग। क्या हो जाएगा? हाउ आर यू वर्किंग। आप कैसे काम कर रहे हैं? लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू वर्किंग। आप कैसे काम कर रहे हैं? हाउ आर यू वर्किंग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जी। चलो ठीक है। वह, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। वह क्यों इंग्लिश सीख रही है? वह क्यों इंग्लिश सीख रही है? तुम भी तो सवाल करते होगे ना। सीख रही। मैं क्यों फेल हो रही हूँ? मैं क्यों फेल हो रही हूँ? ये सवाल है। क्या है? सवाल है। मैं क्यों फेल हो रही हूँ? सवाल क्यों? कभी खुद से कि हम पढ़ते नहीं थे। एक बच्ची है मेरे पास, पता चला, जो कि 12th में थी। और क्या होता था कि जब 12th में जब हम टेस्ट लेते थे, जितने भी टेस्ट लिए, टेस्ट में कोई प्रिंट नहीं होती थी। क्लास में आती थी, जैसे टेस्ट के डेट बताते थे, टेस्ट के दिन गायब हो जाती थी।
2 बची थी, दोनों गायब होती थी ज़्यादातर। तो एक क्या हुआ, क्लास तक पढ़ते रह रही थी, कंटिन्यूअसली पढ़ी, और एक क्या हुआ कि ज़्यादातर लास्ट महीने में नहीं आई थी, मतलब एग्जाम के 1-2 महीना नहीं आई, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया था लोगों के पास, इसके पास भी हो गया था और इसके मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी इसकी डॉक्टर है और ये इंजीनियर है, और इसके नाना नानी जो भी कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर्स है, राइट। आंगनवाड़ी के एक टीचर्स है, समझ सकते हैं आंगनवाड़ी के टीचर्स के पास कितने नॉलेज होते हैं, आप समझ सकते हैं। आप तो बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे तो पता होगा आंगनवाड़ी के टीचर मतलब उसके पास सैलरी लाखों रुपए होता है। आप तो भली बात ही जानते हैं, वो लोग कहीं पता चला फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, ये लोग मम्मी को लग रहा था कि बच्ची पढ़ने जाएगी या ना जाएगी, बच्ची तो पास कर जाएगी, फर्स्ट करेगी या नहीं तो सेकंड करेगा, सेकंड नहीं करेगी तो थर्ड करेगी ही करेगी, अब हो गई फेल। अब कंटिन्यूअसली पढ़ रही, लेकिन अब पता चल रहा है वो लोग पेरेंट्स से डेली कॉल आता है कि थोड़ा अच्छा से पढ़ाई, हमने अच्छा से हम पढ़ाएंगे, टीचर्स को पैसा दीजिए तब अच्छा से पढ़ाएगा, टीचर्स का पैसा प्यारा होता है समझ में आया, लेकिन हम पैसे नहीं लेते हैं ज़्यादातर, हम फ्री में पढ़ाते हैं। चलो यहाँ देखो पास हो गया। अब यहाँ क्या हो गया कि वह क्यों इंग्लिश सीख रही है, वह क्यों इंग्लिश सीख रही है, राइट। तो देखो ना ध्यान से, अब WH वर्ड खोजा था, WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों। तो क्यों के लिए क्या बोलेंगे, वाई, क्या बोलेंगे, वाई, क्या बोलोगे, वाई। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे आप क्यों इंग्लिश फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है फ्री में पढ़ाना, आपको कर्तव्य फ्री में पढ़ना, पढ़िए और फ्री में लाइक कीजिए। जब हम फ्री में पढ़ा रहे थे आपको फ्री में लाइक भी करने में कुछ पैसा लग रहा है, तो लाइक ठोक करके जाइए आराम से, मोबाइल वाल को फोड़ दीजिए। अब वह देखो वह क्यों इंग्लिश सीख रही। अब सबसे पहले WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों, तो उसके लिए वाई लिख लिए। अब देखना चलो उसके बाद इज एम आर लगाना था, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या था जी मेरे पास, सब्जेक्ट क्या था, तो वह कोई लड़की, तो उसके लिए क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, क्या लगेगा, इज। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, किसी लड़की के लिए क्या लगेगा, सी। अब देखना था, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसका वर्ब का फुल फॉर्म, सीखना एक वर्ब है जिसके लिए हम लर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्या जी का, LEARNING, बिफोर का इस्तेमाल करने के क्या हो जाएगा, लर्निंग। वाई इज सी लर्निंग, क्या, इंग्लिश, वाई इज सी लर्निंग इंग्लिश। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। सो आप इसे नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलो इसे नोट करो फास्ट। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। WH वर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा, W सेंटेंस के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। इतना डीप में तो कोई टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, यूट्यूब पे हम लोग भी देखा है, राइट। तो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और वायरल करवा दीजिए, तब आप लोगों को मिठाई आके खिलाएंगे घर पे। चलो हो गया, इसे रफ कर दूं मैं अच्छे से। चलो इसे रफ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, WH नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले। इसे मैं रफ कर देता हूँ, राइट। इसे क्या करता हूँ अब, रफ। चलो अब देखते हैं हम लोग, WH लिखेंगे नेगेटिव, छठा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, छठा। 6 नंबर होगा ना जी, 6 नंबर क्या हो जाएगा, WH नेगेटिव। WH नेगेटिव, WH नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग रहा था, नहीं। कब, क्यों और कैसे के साथ क्या लग रहता है, आप कैसे इंग्लिश नहीं बोलते बताइए। चलो तब पता हो गया। अब तो WH उतना डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्ग, तो इसमें उतना ध्यान नहीं देना। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अभी बताया है थोड़ा देर पहले आप लोगों को, राइट। क्या बताया है कि WH हमेशा कहता है कि मेरा वर्ड पहले लगा रहेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, WH वर्ड, क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस क्या आ जाएगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब इज एम
आर प्लस क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। अब प्लस क्या लग जाएगा? नॉट नॉट। अब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लस में क्या लग जाएगा जी? क्वेश्चन मार्क। प्लस में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब समझ में आ रहा होगा कि सर सेम मैच कर रहा है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले बता दिए कि पॉजिटिव नेगेटिव सेम होते हैं ऑलमोस्ट, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैच करते हैं, और डब्ल्यू नेगेटिव मैच करते हैं। अब थोड़ा देर लग रहा होगा कि सर कुछ नहीं चेंज हुआ है, केवल सभी के बाद क्या लग गया? नॉट। नॉट क्यों लगा है? तो क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है। नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, सिंपल। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बोलो आप क्यों काम नहीं करते हैं? आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अब क्यों काम नहीं कर रहे हैं? मतलब हम सवाल करें, आप क्यों काम नहीं कर रहे? पूछना चाह रहे हैं आप क्यों काम नहीं कर रहे? सवाल कर रहे हैं, राइट? आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं बताइए, हमें जवाब दीजिए, राइट? चलो यहाँ सी सही है, सही है जी। अब देखना ध्यान से, अभी क्या बनेगा? सबसे पहले किसको ढूंढना है? WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों के लिए क्या लिखते हैं? वाई। क्या लिखते हैं जी? वाई। आप लोग को पता होगा क्या लिखते हैं? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। चलो वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? इज एम आर। क्या लगेगा? आर सभी क्या था? आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर। सभी क्या था? आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। वाई आर यू। चलो क्लियर हो गया। वाई आर यू। चलो सभी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लगाना था? नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखना ध्यान से, काम करना एक साथ होता है, उसके लिए क्या लिखेंगे? वर्क। लेकिन बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्किंग। क्या हो जाएगा? वर्किंग। अब लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा? वाई आर यू नॉट वर्किंग। आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे सब तरह से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक दो और ले लेते हैं, प्लीज नोट डाउन करो। हो गया? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह कब, बोलो वह कब दिल्ली जा रही? वह कब दिल्ली दिल्ली नहीं जा रही है। वह कब दिल्ली नहीं जा रही? वह कब दिल्ली नहीं जा रही है। नहीं जा वह कब दिल्ली नहीं जा रही? वह कब दिल्ली नहीं जा रही? अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि सबसे पहले किसको ढूंढना था? WH वर्ड कौन हो जाएगा? कब को लिए क्या लिखते हैं उसका? वैन। क्या लिखते हैं जी? वैन। क्या हो जाएगा? वैन। WH वर्ड के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो देखना ध्यान से, सब्जेक्ट कौन था? वह कोई लड़की के बारे में, तो क्या लग जाएगा? इज। वैन इज। कोई लड़की के बारे में बात हो तो क्या लिखेंगे? सी। नेगेटिव है तो क्या लगा लेंगे? नॉट। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा नॉट लिखा। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जाना कि क्या होता है? गो। बट बिफोर का यूज करेंगे तो गोइंग। कहाँ? दिल्ली की एक स्पेसिफिक जगह है, बदल सकता है। इसको से क्या लगेंगे? टू। दिल्ली DELHI। केवल दिल्ली बोलोगे या टू कौन बोलेगा? दिल्ली, राइट? प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? व्हेन इज शी नॉट गोइंग टू दिल्ली? वह कब दिल्ली नहीं जा रही है। आई होप यहाँ तक हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? कि वह कब दिल्ली नहीं जा रही है। सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं इन योर नोटबुक। सो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, राइट? हो गया? सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते तो सीख सकते हैं। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें
और अपना ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।